हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। असर्शन में क्या है? इन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम NaDH टू O2। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोज करते हैं फ्रॉम NaDH टू O2। देन हम बात करते हैं रीजंस की। तो रीजन में क्या दे रखा है? इन फोटोसिंथेसिस द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम H2O टू NaDPH। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास असर्शन है और रीजन है, तो हमें देखना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, क्या ऐसा रीजन जो है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, या दोनों ही फॉल्स हैं। ये आंसर्स को देख के हमें इनमें स्टेटमेंट्स को देख के आंसर्स को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो यहाँ पे हम बात लिख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, इसका मतलब है ये एक सेलुलर रेस्पायरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सेलुलर रेस्पायरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन है इसमें असर्शन के अंदर, एंड सेलुलर रेस्पायरेशन है और हमारे रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस दे रखी है। तो यहाँ पे बात हो रही है इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। तो आपका इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसको दूसरा इसका नाम क्या है? ये सेलुलर रेस्पायरेशन है। और सेलुलर रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में होती है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं हम इसको। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है ये। एंड यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? एनर्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है हमारे फूड की। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक्साइटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्लो कैसे करते हैं? आपका फ्लो करेंगे, NaDPH होगा इसमें, NaDPH होगा, NaDH होगा इसमें, एंड NaDH के साथ इसके अंदर क्या होगा? FADH होगा इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? NaDH होगा और साथ में या तो फिर इसमें क्या होगा? FADH2 होगा। तो इनकी वजह से आपका क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? NaDH से ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो ये जो असर्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो NaDH से आपका ऑक्सीजन के पास जाएंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आपका असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी इसमें हमें क्या बात कर रहे हैं? ये असर्शन तो आपका क्या है? करेक्ट है। देन हम बात करते हैं रीजन की। अब रीजन की हम बात करते हैं तो रीजन में बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। रीजन में बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस में क्या कह रहे हैं? ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, सन एनर्जी को ट्रैप करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लोज होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में आपका लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में आपका ATP की फॉर्मेशन होती है। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट एनर्जी में आपका ATP की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ATP भी बनता है और NaDPH भी बनता है। ये आपका NaDPH भी बनेगा, यहाँ पे ATP। ये लाइट रिएक्शन में होता है। ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। यूज कहाँ पे होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए।
ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब एटीपी को जब बनाते हैं तो आपका क्या है, फोटोसिस्टम, जो आपका फोटोसिस्टम 2 है वहां से आपका क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 है वहां से इलेक्ट्रो एनर्जी मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, यानी कि सन से वो एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो लाइट एनर्जी होगी, सन की एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट जब करते हैं तो ये आपका क्या करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चलेगा। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, तो एक तो आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे आपका क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस होती है, H पॉजिटिव जो आयन जो आते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। तो इसमें आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, और ये आपका क्या बनाता है, 4 हाइड्रोजन में इनकी प्रोटॉन देता है हमें, साथ में आपका क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा हमें, और साथ में ऑक्सीजन देगा। अब ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाते हैं फोटोसिस्टम 2 के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो आपका H पॉजिटिव आयन है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे होते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, NADPH, इसमें आपका DP पॉजिटिव कर देता है, यानी कि इसको ये आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको एनर्जी देता है, इसको रिड्यूस करता है NADP। तो H पॉजिटिव मिलके क्या करते हैं, आपका ये साथ में H आएगा यहाँ पे, और ये इसको क्या बना देता है, NADPH बना देता है। तो ये आपका कहाँ होती है प्रोसेस, तो आपका जो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, जो आपका जहाँ फोटोसिस्टम 1 होता है, ये फोटोसिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड होता है, तो NADPH बनता है। तो ये जो H जो यहाँ पे आया, ये H एक्चुअल में कहाँ से आया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया। वो उसने इसको NADP को रिड्यूस किया, NADP प्लस को रिड्यूस किया NADPH के अंदर, तो NADPH यहाँ पे बना दिया इसने। और तो ये जो आपका जो रीजन है, ये भी आपका रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, कि H जो आपका जो NADPH रिड्यूस होता है वो आपका H2O से, ये H पॉजिटिव जो H2O है से ये आपका प्रोटॉन निकलता है, ये आपके क्या करते हैं, ल्यूमन में इकट्ठे होते रहते हैं इसमें, और ये इसमें क्या कहाँ से आपका आता है, ये H जो है इनडायरेक्टली वाटर से ही आता है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, और ये आपकी फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, जो लाइट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, क्योंकि ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आएगा, बोथ A एंड R आर द ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो आ जाएगी बी। तो ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें, लेकिन हमें हमारे पास नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं, तो एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, या एक दोनों ही फॉल्स है, सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, जहाँ पे ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।